हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स। तो ये जो है टॉपिक रीट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों में क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों में। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश चुनी हुई है तो इसको हम पढ़ने वाले जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आपको क्या याद रखना है और कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक जो है अक्सर बच्चे क्या है, मैंने देखा है बच्चे स्किप कर देते हैं, कहते हैं कौन याद करेगा। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कैसे याद करना है। ठीक है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और वो आपके 100% सही होंगे इस, जैसे अगर मैं बताता हूँ अगर आप वैसे करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फोनेटिक्स है क्या। वैसे ये पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए फोनेटिक्स होता क्या है। देखिए, फोनेटिक्स क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी जो हम बोल रहे हैं साउंड्स है ना, स्पीच मतलब जो हम बोल रहे हैं उसकी साउंड्स को हम स्टडी करते हैं। इसमें जो हम बोल रहे हैं उसके साउंड को स्टडी करते हैं फोनेटिक्स में। और क्या है, फोनेटिक्स भी स्टडी साउंड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो हमने बोला है उसके साउंड्स का जो है। ठीक है, साउंड का मेन चीज़ क्या है, फोनेटिक्स मतलब साउंड, इसको आप इतना याद रख सकते हैं, फोनेटिक मतलब साउंड। ठीक है, अब साउंड के कुछ सिंबल्स होते हैं अलग अलग, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, लेकिन अगर आपने पिछली बार दिया है तो आप इससे वाकिफ़ होंगे टॉपिक से, और आपसे पता भी होगा कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, है ना। तो चलिए, आपको पता लग गया फोनेटिक्स मतलब साउंड, जो भी हम बोल रहे हैं उसकी साउंड कैसी होगी लेटर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। देखिए, फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं कुछ, अभी हम पढ़ेंगे उसको। अब इसको जो है फोनेटिक सिंबल्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में होता है ना स्वर और व्यंजन, ऐसे ही है, स्वर को बोलते हैं वॉवल्स, व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए, नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको नंबर पता होना चाहिए। वॉवल्स में कितने होंगे 20 और कॉन्सोनेंट में कितने होंगे 24। कई बार डायरेक्ट पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए 20 वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट 24। ठीक है, अब जो है वॉवल्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक तो मोनोथोंग और एक डिप्थोंग। ठीक है, मोनोथोंग और डिप्थोंग। मोनोथोंग मतलब जिनमें जो वॉवल्स हैं उनकी एक ही साउंड होगी। ठीक है, 1 साउंड, सिंगल साउंड बोल सकते हैं। और डिप्थोंग जो है इसमें क्या होगी 2 साउंड्स होंगी, या डबल साउंड बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये आपको याद रखने वाला है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, फोनेटिक सिंबल 2 कैटेगरी में हमने बांटा, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट। फिर वॉवल को हमने 2 में बांटा, मोनोथोंग और डिप्थोंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको नंबर भी ध्यान रखने हैं। मोनोथोंग जो है 12 होते हैं और डिप्थोंग जो है 8, ये अपने आप याद हो जाएगा 12 और 8। ठीक है, चलिए अब आके करते हैं मेन काम, अब शुरू होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये जो है मोनोथोंग, वॉवल का फर्स्ट पार्ट मोनोथोंग, इसको हम पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, मोनोथोंग, ये रहा मोनोथोंग। इसको जो है प्योर वॉवल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, प्योर वॉवल्स, क्योंकि सिंगल है, कोई मिक्सचर नहीं है इनमें। ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा है ये वाले, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है हिंदी में आपको बता रखा है, क्योंकि साउंड्स जो है आप उसको हिंदी से ही समझ पाएंगे। ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, इसमें सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे साउंड्स के, तो इसको हम समझते हैं कैसे हैं। देखिए, इसमें जो होता है आपको ये याद रखना पड़ता है। जैसे ये सिंबल दिख रहा है आपको, मैंने लिख रखा है यहाँ पे आई, जैसे आपको दिख रहा होगा इसके बीच में एस आई जो बीच में अलग सा दिख रहा है ना, और ये डी, ये आई जो है ये दिख रहा है आपको, ये सिंबल है। ठीक है, ये किसका सिंबल है, ये बड़ी ई जो है इसका सिंबल है। इसी तरह से आपको दिख रहा होगा आई दिख रहा है बीच में अलग से, है ना, ये सिंबल है किसका, ये छोटी ई का सिंबल है, ये आपको मैंने लिख रखा है सामने सामने। इसी तरह से ए जो है इसका सिंबल ई होता है, ऐसे ए का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से सिंबल होता है ए का। और आ का सिंबल ये है ए, फिर उसके आगे 2 डॉट। ओ का उल्टा ए हो गया एक तरह से, ओ ये वाला जो है इसका इस तरह से हो गया, इस तरह सिंबल होते हैं। ठीक है, ऊ का सिंबल ये है, यू बना दिया, इसके आगे 2 डॉट हो गए, और छोटा ऊ का सिंबल इस तरह से हो गया, जैसे ओम का नियम होता है साइंस में। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है ये है, इसके नीचे ये लगा हुआ है, हलंत बोलते हैं ना, इसका सिंबल ऐसे है। अर है, इसका सिंबल इस तरह से है।
और नीचे खाली आ है, इसका सिंबल उल्टा ई है, उल्टा ई जैसे बनता है वो, ठीक है। ये मेन है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस अभी पहले समझिए, ठीक है। ये सिंबल मैंने आपको बता दिए, इस तरह से होते हैं। देखिए जैसे आपको लिखना है, ये एग्जांपल है सीड, सीड जिसके आपको आप क्या है हिंदी में बोलेंगे सीड, है ना। तो हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सी ड, है ना, बड़ी ई आ गई। तो स का क्या होगा, स का बन जाता है हमारा एस ई, बड़ी ई आ गई। अब ई, बड़ी ई का सिंबल क्या है ये, तो इस तरह से जो है यहाँ आ गया, इसका सिंबल आ गया ई, और डी, ड का क्या हो जाता है डी, सीड, इस तरह से आ गया ना, इस तरह से बनता है ये, ठीक है। आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारा जो है ये आपको नोट डाउन करना है आपकी जो नोट्स वाली कॉपी है उसमें। अब इसको मोनोथोन किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल साउंड है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, ये जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए, इनको क्या बोलते हैं हम, फ्रंट वॉवल, क्या हो जाएंगे ये, फ्रंट वॉवल, इसको बोलते हैं फ्रंट वॉवल। ये जो दो आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम, बैक वॉवल, बैक वॉवल। और जो नीचे वाले ये दिख रहे हैं आपको, ये इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल वॉवल, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल वॉवल, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फ्रंट वॉवल ये ऊपर वाले हो गए, बैक वॉवल ये हो गए ऊ और ऊ, और सेंट्रल वॉवल ये नीचे के तीन, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि कई बच्चे स्किप करते हैं, या अब ये कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, सोचेंगे मुश्किल टॉपिक है वो स्किप कर देंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आपके मैं पूरे नंबर पक्के करवाऊँगा इस टॉपिक में, बस देखते रहिए थोड़ा सा। आप देखिए ये हो गया मोनोथोंग। अब हम पढ़ेंगे क्या, डिप्थोंग, जो वावल्स का सेकंड दो पार्ट में था ना, मोनोथोंग और डिप्थोंग, डिप्थोंग, ठीक है। दूसरा है, इसको डिप्थोंग क्यों बोल रहे हैं, इसमें डबल साउंड आ जाता है, इसमें 8 थे, अब ये रहे 8। देखिए जैसे आपको दिख रहा है लेट, लेट को इस तरह से लिखा है, अगर हम साउंड में लिखेंगे तो बीच में क्या आ रहा है ई आई, तो ई आई जो क्या है, ए और ई का जो है ये सिंबल है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने लिख रखा है, ए और ई आ रहा है अगर बोलने में, तो कैसे आएगा ये, इस तरह से आएगा, ठीक है। ऐसे आ और ई इसका इस तरह से बनता है, ओ ई का इस तरह से हो जाएगा, औ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, आ ऊ इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए इसमें क्या है, मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखा हुआ है। देखिए ई जो है, इसमें ई का क्या सिंबल यूज हुआ है, ई का सिंबल हुआ है ये वाला आई, जैसे ए है, ए का हमने पीछे याद करा, पहले अगर हम पीछे वाला याद कर लेंगे, ठीक है, तो ये इजीली बन जाएगा। जैसे ए का क्या हो गया ई, पीछे हमने याद करा, और ई का ये बन गया, जैसे यहाँ पे भी ई आ रहा है तो आई आ गया, ई आ रहा है आई बन गया, ठीक है, यहाँ पे भी ई आ रहा है आई आ गया। तो पहले डाउन कर लेना है, ये भी आपको नोट डाउन करना है, फिर आगे मैं बताने वाला हूँ अभी कैसे याद करना है, ठीक है। अभी ये आपको नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट मैंने आपको कितने बताए थे, 24 होते हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन जो याद करने वाले इंपॉर्टेंट है वो आपको यही याद करने हैं, ठीक है। बाकी क्यों नहीं याद करने, बाकी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आप याद करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप कर सकते हैं। जैसे वी जो है व का क्या है सिंबल है, अब ये तो आपको पता ही है। जैसे मान लो हिंदी में हम क्या लिखेंगे, विवेक लिख रहे हैं, विवेक लिख रहे हैं हम, है ना, तो इंग्लिश में अगर हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, वी आई वी ई के। अब वा का वी याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, क्योंकि वा का तो वी बनता है ना, तो इसलिए जो है वो मैंने आपको इंक्लूड नहीं करा है वो, क्योंकि आप इजीली बना सकते हैं, है ना। बस कुछ मेन जो है वो मैंने लिखे हैं आपको, ये आपको नोट डाउन करने अपने नोट्स वाली कॉपी में, ठीक है। ये क्या है, देखिए जैसे क है, क का होता है के, ये के इस तरह से बनेगा, छोटा के है ये, ध्यान रखना आपको। जैसे कार हो गई, कार आएगा ना, कार इस तरह से कार लिखा होगा, तो कार को हम क का जो है के लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से आएगा का, सॉरी ये छोटा क्या आएगा के, आ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कार इस तरह से आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो का क्या है, सी नहीं आएगा के आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ग का जो है जी आएगा, च का क्या आएगा, इस तरह से आएगी टी, और ये एश करके। अब इसको कैसे याद रखेंगे, च से क्या होता है चम्मच, चाय का चम्मच मान लो, है ना, ट्रिक बता रहा हूँ ये एक तरह की याद रखने की।
चा का क्या हो गया, चाय का चम्मच, तो चाय का चम्मच को क्या बोलते हैं, टी स्पून। तो टी स्पून क्या हो गया, टी, एस इसको मान लो एस, तो टी स्पून बन गया। तो टी स्पून इस तरह से ही हो गया ना, इस तरह से आपको याद सकते हैं। चा का सिंबल क्या होगा, चा को आप कर लेंगे चाय के चम्मच से, चाय के चम्मच को इंग्लिश क्या बोलते हैं, टेबल स्पून, तो टेबल स्पून का टी और एस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छी ट्रिक थी ना। ऐसे ज जो है उसको इस तरह से लिखेंगे। ऐसे था है, था जो होता है, था से थर्मस वाला, उसका इस तरह से सिंबल होता है। इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में होता है, इसको थीटा बोला जाता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। थ का क्या होगा, था से क्या बनेगा, थीटा आ रहा है ना, थ से थीटा, थ से थीटा, तो थीटा का सिंबल क्या होता है, इस तरह से ही होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक है ये याद रखने की। ऐसे द का सिंबल ये होता है इस तरह से। तो इसको कैसे रखेंगे, जैसे द से क्या बनती है, दवात, पहले जो है दवात यूज़ होती थी, आपको पता है ना, इस तरह से यूज़ होती है ना दवात। अब दवात जो है क्या होती थी, ये भी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। जो मोर के पंख से या कबूतर के पंख से लिखा करते, तो एक तरह से इसको अगर हम देखें तो ये कबूतर के पंख की तरह ही लग रहा है। क्यों, अगर इसको हम उल्टा कर दें, देखिए इस तरह से ये लग रहा है ना, इस तरह से ये ना, इसको अगर हम देखें तो ये कबूतर के पंख भी ऐसे ही होता है। तो उस तरह से आप याद रख पाएंगे। द से दवात, दवात से क्या लिख रहे हैं हम, वो कबूतर के पंख से लिख रहे हैं, तो कबूतर के पंख की तरह जो है सिंबल हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे श से शलगम होता है, श से शू भी होता है, तो इस तरह से याद रखेंगे। और ये जो है अंग, अंग इसका सिंबल जो है अलग सा है, ये देख लीजिए आप, ये तो अलग से ही पता लग रहा है, अंग है, अंग अंग एकदम अलग से साउंड आ रही है ना, उसका सिंबल भी अलग सा है इस तरह से जी, याद हो जाएगा। और ये जो है लास्ट, ये आपको याद रखना है, या से क्या होता है, कुछ भी होता है या से यज्ञ, तो या से, या का सिंबल जो होता है ज, ये होता है जे से जग वाला। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, या से हम मान लेंगे हम यारी या यार हो गया ना, दोस्त जो होते हैं, या से यार। अब यार को हम क्या बोल देंगे, जोड़ी, जोड़ी है ना, तो यार मतलब जोड़ी, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यार मतलब जोड़ी, तो जोड़ी का हम क्या ले लेंगे, जे, तो या से क्या हो जाएगा, जे। तो इस तरह से याद करने की ट्रिक है। ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, बाकी मैंने इसको इस तरह से याद किया था, तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको याद कैसे करना है। ये आपको मैंने बता दिया है मेन जो आपको नोट डाउन करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया था। देखिए पहले मोनोथोंग्स जो है, सबसे पहले आपको कुछ भी जो मैंने आपको बताया, मोनोथोंग, डिप्थोंग और कॉन्सोनेंट, तो सबसे पहले आपको बाकी को छोड़ के इसको याद करना है। अब इसको याद कैसे करना है, ये सिंबल्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप लेके बैठ गए ई को, ये पढ़ रहे हैं फिर ये पढ़ रहे हैं, ऐसे याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है इनको लिखो, ये जो है हिंदी वाले एक तरफ लिख लिए, ठीक है, ई हो गया, ई ए, ऐसे लाइन से लिख लिए और इनको लिख लिया। एक बार ही देख के लिखा, फिर दूसरी बार क्या है, इन्हीं को जो है बिना देखे लिखा। ई का इससे बनेगा, ई का ऐसे बनेगा, ए का ऐसे बनेगा, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, 5 बार लिख लिया। ठीक है, फिर छोड़ दिया, ये नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं। फिर जब अब अगले दिन जब आप बैठेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, इंग्लिश का जैसे मान लो आपको पढ़ने का है, तो इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आपको नाउन पढ़नी है, तो आपको नाउन बाद में पढ़ना है, 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको क्या करना है, अगले दिन भी ये पहले लिख लिए सारे, इनको लिखना है बिना देखे, 3-4 बार इनको जो है लाइन से लिखना है। फिर देखना है, पहली बार लिखोगे कुछ गड़बड़ होंगे, ठीक है, फिर दूसरी बार करेक्ट करके लिखोगे, ऐसे ही लिख दिया 5 बार, बस 5 मिनट देना है। फिर ऐसे अगले दिन आप मान लो और कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसको लिख के फिर इनको जो है प्रैक्टिस कर ली। तो आपको देखें 3 से 4 दिन में आपको ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप करके देख लीजिएगा, वरना आप अगर आप एक ही दिन में सोचेंगे मैं कर लूँ याद, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उससे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है जब वो आपको याद हो गए, ठीक है, उनका फ्लो बन गया आपको, तो फिर जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, तो उससे पहले क्या करें, आपने मोनोथोंग की प्रैक्टिस करी, अब क्या डिप्थोंग जो है ये लिखे और फिर एक बार देख के लिखा, फिर बिना देखे लिखे ये सिंबल उसके सामने। ठीक है, ऐसे लाइन खींच ली, इधर लिखे बिना देखे, फिर कुछ गलती हुई फिर अगली, फिर यहाँ पे लिखा,
फिर यहाँ पे लिखा है 5 बार लिख लिया। फिर ऐसे 1 हफ्ते तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप इंग्लिश पढ़ने वाले उससे 5 मिनट इस तरह से, ठीक है। फिर ये आपको याद हो जाएंगे। फिर जब वो याद हो जाएंगे दोनों, फिर जब आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना हो आपको, तो 5 मिनट 2 मिनट में वो प्रैक्टिस लिख लिया आपने। फिर जो है ये लिखा, ये जो है आपके ये लिखे हिंदी वाले, एक बार देख देख के लिख लिया, लाइन खींचा, इसको ढका, फिर यहाँ पे आपने लिखा सारे इसके सिंबल। कुछ गड़बड़ होंगे फिर इसको आपने पढ़ा, फिर आपको ये लिखा। तो फिर 2-3 दिन में आपको ये भी सिंबल याद हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर आपने ढंग से कर लिया तो 7 से 8 दिन में आपको रट जाएंगे टिप्स पे, जो मैंने आपको तरीका बताया। बाकी अगर आप वैसे करेंगे, सोचेंगे कि मैं 1 घंटे में सारे याद कर लूँ, तो आप भूलने वाले पक्का। तो आपको करना क्या है, जब भी आप टाइम टेबल बनाया होगा उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी रखा होगा, तो सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, जैसे मान लो 1 घंटा आपने सब्जेक्ट रखा है, तो 5 मिनट जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, साफ सीधी बात। तो ये ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा पक्का, और आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। बाकी ऑन डिमांड जो है हम अगला सेशन जो है एक इस टॉपिक पे प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे, जैसे कैसे लिखा जाता है ना वर्ड्स को। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।